नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 30 मई 2022 और यहाँ पे 31 मई 2022 मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही ऑप्शन एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करके बताइए और साथ ही आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, जहां फायर सेलर एंजल 1 किसी एक में मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी आपको एक रेड कैंडल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी? रेड कैंडल। रेड कैंडल मतलब कि इसने आज निगेटिव क्लोजिंग किया है ऊपर, माने क्लोजिंग निगेटिव किया है। ओवरऑल पॉजिटिव है, 213 पॉइंट पॉजिटिव आप देख रहे हैं। यहाँ पे 213 पॉइंट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग होना भी जरूरी था। बहुत ही शानदार तरीके से इस कैंडल ने अपने आप को होल्ड किया था 35,500 के ऊपर, जिसका ये इंपैक्ट देखने को मिला। और साथ ही अमेरिकन मार्केट भी बंद है तो कोई न्यूज वगैरह वहां से है नहीं, तो यहाँ पे भी ये निश्चिंत हो गया। लेकिन पहले मैं आपको फिबोनाची लेवल दिखाऊंगा, सारे इंट्राडे लेवल भी बताऊंगा। और याद है मैंने पिछले दिन आपको फिबोनाची लेवल लगा के बताया था कि किस जगह से हम लोग मान के चलेंगे कि अब हमारा जो मार्केट है वो पॉजिटिव हो रहा है। तो सबसे पहले ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ से हम लोग पकड़ के ड्रॉ कर देंगे इसको नीचे और वो ऑल टाइम हाई से लो की तरफ। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्लोजिंग कर रहा है वो 0.382% के पास में कर रहा है। कितने के पास में कर रहा है? 0.382% के आसपास में ऊपर में, ठीक उसके ऊपर में क्लोजिंग करता हुआ आपको दिख रहा है। क्लोजिंग हमारा कितना है? क्लोजिंग है 35,826 पे और 0.83 का आता है 35,816। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन चूंकि ये गिरावट है ना, ये बहुत बड़ी गिरावट है ऊपर से नीचे की तरफ में, तो हमें यहाँ पे कम से कम 0.5% के ऊपर 0.5 फिबोनाची का जो लेवल है वो 0.5 का, यानी कि 36,950 कुल मिला के 37,000 आता है। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पर देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हमें कम से कम 37,000 की क्लोजिंग चाहिए। 37,000 के ऊपर एक सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए, देन मानेंगे कि हमारा ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। तो अभी ट्रेंड क्या है? आप तो कहेंगे कि ये तो देखो पगला क्या बोल रहा है कि ट्रेंड अभी उसके बाद पॉजिटिव होगा। तो अभी कौन सा ट्रेंड है? इतना अच्छा तो ऊपर गया। अभी ये ट्रेंड निगेटिव ही है। अभी जो मार्केट है ट्रेंड निगेटिव ही है। ये सिर्फ आपके ये शॉर्ट कवरिंग चल रहे हैं जो ट्रेंड को पॉजिटिव बना सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि वो 37,000 के ऊपर क्लोज करेगा तब। अगर नहीं करता है तो इसको यहां से रिवर्ट होना चाहिए नीचे की साइड में, और अगर कल अपने लो को तोड़ देता है जो कि 35,748 का आज का है, तो एक बार वापस से ये फिर किस लेवल पर आएगा? वो 0.236 यानी कि 34,000 या 35,000 की तरफ आप वापस आता हुआ आप इसको देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये अभी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, ट्रेंड अभी भी निगेटिव जोन में है। आप ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि देने के लिए न्यूट्रल मान के चल सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा? जब ये 37,000 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग हो जाएगा। एक तो यहां हो गया। दूसरी बात की मैंने ये भी कहा था कि अभी इस जो ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट का मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? याद है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको साफ सुथरा बताया था कि इस ब्रेकआउट यहां पर जो हमारा बैंक निफ्टी ब्रेकआउट किया है, तो इस ब्रेकआउट का जो प्राइस है वो कहां तक जा सकता है। तो मैंने आपको यही प्राइस बताया था 36,800 से 900, यानी कि राउंड नंबर में 37,000। याद आया? 36,000 से 800 और 900 पॉइंट बताया था कि वहां तक जा सकता है अगर ये पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहा है तो, और नहीं तो यहां से ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर सकता है। 36,500 से रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आ जाएगा। तो अभी आप लोग ये खुश मत होइएगा कि पॉजिटिव हो गया। अभी मार्केट में आपको मूवमेंट इस तरह के बन सकते हैं कि वापस एक बार नीचे का झटका मारेगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसने गैप भी बना दिया ना, और गैप फिल करने की भी क्षमता रखता है। तो अगर वो गैप फिल कर दे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गैप फिल नहीं करेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि डर बना रहेगा। बात समझ रहे? गैप फिल करेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गैप फिल करके ऊपर बढ़े ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गैप फिल नहीं करेगा तो डर बना रहेगा भविष्य के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमें सेल करना है। सबसे पहले आप सेलिंग लेवल पकड़िए। सेलिंग लेवल आपको 35,700 के नीचे करना है। सेल कहाँ करना है? बैंक निफ्टी को कल 35,700 के नीचे कर देना है, ठीक है। और अगर ये 35,700 के नीचे करता है तो ये आपको कहाँ लेके आ जाएगा? सीधा सीधी आपको 35,600 पे लेके आ जाएगा। क्लियर है ना? 35,600। बहुत अच्छा रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 35,750 के नीचे, 35,750 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। 35,750 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, और ये आपको 35,600 पर लाएगा, 35,500 पर लाएगा। ये सारे लेवल आपको देने की कोशिश करेगा। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका 35,500 है, यहां तक वो पहले लाएगा, ठीक है। तो यहां से 200 पॉइंट की रैली आपको बन जाएगा। देखिए अभी इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया हो गया 35,500,
एक बार आप यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। अगर इनकेस यहाँ पे ये आ जाता है इस तरह से गिर के और फिर एक बाउंस लेगा, बाउंस लेने के बाद अगर इनके सेकेंड टाइम ये ब्रेक करता है 35,500 को, अगर ये 35,500 को सेकेंड टाइम ब्रेक करता है तो फिर आप सेल कर लीजिएगा और फिर यहाँ से जो आपको टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 35,400 का। अब 35,400 पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस लाइन के बाद हमारा इंडेक्स यहीं पे आके सपोर्ट लिया था, यहाँ पे आके एक बार ये रुक सकता है 35,400, गैप फिल का मूड हो जाएगा तब ये 35,200 की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि 35,400 से 35,200। तो आप इन दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे कि पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको बाय करेंगे? पुट ऑप्शन को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन करेंगे? तो 35,500 करेंगे, ये सस्ता मिलेगा। 35,700 का करेंगे, ये थोड़ा महंगा मिलेगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये हुआ बाइंग सेलिंग का लेवल। अगर आपको बाइंग करने का मूड हो जाए कि नहीं अब हमको सेलिंग नहीं करना, हम बाय वाले आदमी, हम बाय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बाय करिए। जब नीचे आ जाए तो नीचे से तो बाय ऑन डिप हो जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया और इसको हटा दिया। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है। तो हमें बाइंग करना होगा 35,900 के ऊपर। कितना के ऊपर बाय करना होगा? 35,900 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक साइडवेज जोन बना हुआ है, इसके ऊपर निकलेगा 35,900 के ऊपर। बहुत रिस्की अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 35,875 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर के साइड में यहाँ से ये निकलेगा तो आपको 36,000 का पहला टारगेट, 36,000 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 36,100। अभी 36,100 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर जाना अभी इसको मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन आप 36,000 का ले के चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक बार ये 36,100 के ऊपर आधा घंटा अगर रुक गया, देन 12 बजे 12:30 बजे तक और उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो ये आपको फिर 36,500 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन वहां पे उसको आधा घंटा कम से कम टाइम बिताना पड़ेगा तब। तो ये आपको बाइंग और सेलिंग के लेवल मैंने आपको बता दिए बैंक निफ्टी के। अभी इसका ऑप्शन चेन भी देखते हैं और फिर हम लोग गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे। तो ये देखिए अभी मैं ऑप्शन चेन आपके सामने में लगा रहा हूं। अब मान लीजिए अभी ऑप्शन चेन पर हम लोग वापस से आते हैं और ऑप्शन चेन, एक मिनट, ऑप्शन चेन यहाँ पे आपके सामने में लगाया। देखिए क्लोजिंग कर गए 35,826 पे। क्लियर है? तो हम 35,900 और 800 के बीच में कहीं ना कहीं एट द मनी हो गए। इस तरफ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि कॉल एनालाइज होगा और इधर पुट है तो इधर सपोर्ट को देखेंगे। 35,900 पे 7.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। आप यहाँ पे देखिए पुट राइटर 3.5 लाख है, मैंने डबल का रेजिस्टेंस है 35,900 पे। तो इसको पहला हर्डल एरिया 35,900 पे और इसी के ब्रेक करने के बाद हमारा बाय लेवल एक्टिवेट होगा, जो मैंने आपको 35,900 के ऊपर बाय करने बोला। रिस्की ट्रेडर 35,875 के ऊपर बाय करेंगे और 36,000 पे अगर आप मुकाबला देखते हैं तो यहाँ पे 30,72,000, कुल मिला के 31 लाख हमारा कॉल राइटर है। अब पुट मात्र 11.5 लाख के आसपास में 11.25 लाख है, यानी 30 लाख जो है ये इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। 16.5 लाख तो आज ही कॉल राइटर यहाँ पर ऐड हुआ है। तो कहने का मतलब इसको बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 36,000 वाला, इसको ताकत लगा भी देगा तो ये 36,100 के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आज भी अगर आप देखते हैं तो उसी जगह से रिजेक्शन लेके हम लोग 36,100 से गिर गए। 36,100 पे लगभग 12 लाख कॉल राइटर है और यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास में लगभग पुट राइटर है। तो यहाँ पे हम 36,100 मैक्सिमम, इसके ऊपर ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अगर रुक गया या 12:30 बजे तक ब्रेकआउट कर गया ऊपर में, तब आप 36,500 तक की यात्रा कर सकते हैं, जहां पे आप देखते हैं कि सबसे बड़ा हर्डल बैठा हुआ है 18.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर। ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी ऑप्शन है, अभी नहीं। अब हम बात करते हैं नीचे कितना गिरे, ऊपर कितना, तो 36,100 मैक्सिमम, बहुत हुआ तो 36,200, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 36,100 के ऊपर ये जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 35,800 के नजदीक में हम क्लोज कर रहे हैं, 35,826। तो पहला तो 6 लाख यहाँ पे पुट राइटर है, कॉल राइटर 8.5 लाख है, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो अगर ये 35,800 को नीचे ब्रेक करता है तो ये जो ज्यादा है कॉल राइटर, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना जाएगा। तो 8 लाख यहाँ पे हमारे पास ज्यादा है, तो ये सारे जो है ये पुट राइटर क्या होंगे, ट्रैप हो जाएगा। तो 35,800 के नीचे ही आपको सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगा पहला, लेकिन अपने लोग को सेलिंग से सेफ्टी से 35,750 से 35,700 के नीचे करना है, जो कि मैंने आपको बोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप 35,700 पे देखते हैं तो 4.25 लाख पुट
पुट राइटर है और कॉल राइटर यहाँ पे 5,30,000 है। तो कहने का मतलब है अगर हम इसके नीचे आ गए 35,800 पर तो एट द मनी है, यहाँ से एक बार टच करके बाउंस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 35,700 को ब्रेक करके जो ये सपोर्ट लाइन है तो फिर ये बड़ा विध्वंस करेगा जो सीधे 35,500 की तरफ लेके इसको आएगा। 35,500 पे 15,72,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 7.5 लाख, 7.25 लाख, तो 7 दूनी 14, लगभग डबल है। तो 35,500 फिर हमारा बढ़िया सपोर्ट बनेगा। अगर ये 35,500 को भी नीचे ब्रेक कर जाता है तब जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो जाके बनेगा 35,300 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख है, सबसे ज़्यादा फिर यहाँ पे मिलेगा। और 35,200-300 गैप है तो उस गैप को फिल करने जा सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि 35,200-300 ये गैप एरिया है, गैप को फिल करने आ सकता है। तो नीचे कितना जा सकता है, पहला 35,500, उसके बाद वो नीचे कितना जा सकता है तो 35,200, जो कि गैप वाला एरिया मैंने आपको दिखा ही दिया था। तो ये है ऑप्शन डेटा के हिसाब से लेवल दोस्तों, है ना। यही गैप या ये इस गैप की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर वहां से ये गिरता है तो इस गैप को कहीं ना कहीं ये फिल करने आ सकता है 35,300-200 के आसपास में। क्लियर है। तो मान लीजिए अब ये गैप अप और गैप डाउन ही खुल गया, अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप अगर खुलेगा तो यही 36,100 के लेवल, और कहाँ जाएगा, 36,100 खुलेगा या 36,200 खुलेगा या 36,000 खुलेगा। तीनों ही एरिया में हम लोग सेल ऑन राइज ही करेंगे, सेल ऑन राइज, यानी कि गैप अप में हम सेल करेंगे। नीचे टारगेट 35,900 से लेके वापस से 35,700 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करिए। पुट ऑप्शन भी कितने स्ट्राइक प्राइस है, 36,000 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है तब गैप डाउन में फिर लेवल बदल जाएंगे। चलिए गैप डाउन को देखते हैं। गैप डाउन देखिए यहाँ से तो इसको पूरा चांस है कि 35,500 पे खुल जाए, पहला कंडीशन 35,500 पे। अगर यहाँ पे खुलता है तो थोड़ा वेट करिएगा, ये सपोर्ट एरिया है लेकिन वेट करिएगा कि क्या ये 35,400 पर आता है। अगर ये 35,400 पे आता है तो ये भी आपका एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि 35,300 से लेके 35,500 आप बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं, बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। ऊपर के टारगेट में 35,600 से लेके 35,900 के टारगेट के लिए आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय करें। 35,500 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये पूरे के पूरे निफ्टी का लेवल हुआ दोस्तों। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं ज़रा निफ्टी के तरफ में। और निफ्टी भी देखिए साफ सुथरा दिखा रहा है कि निफ्टी में जो लेवल मैंने आप लोगों को पिछले बार भी बताया था कि हम कहां से तेजी गिनते हैं। निफ्टी में हम लोग कहां पर से तेजी गिनेंगे, जब ये इस बॉक्स के ऊपर निकलता है और 16,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब मान के चलेंगे कि हाँ ये अभी तेजी के मूड में है। और अभी जो टारगेट ये बना के देगा तो लगभग 17,000 है ना, 17,000 इस ब्रेकआउट का जो लेवल आता है वो आता है 17,000 17,100 के आसपास में। अब आज देखिए हाई भी इसने 16,700 के आसपास लगाया, 16,695 और क्लोजिंग 16,660 किया। तो लगभग हाई जो है ना नियर है क्लोजिंग पर, यानी कि ये तेजी को बहुत अच्छे दिखा रहा है। इसी तरह जितना पॉइंट ऊपर से नीचे करेक्ट हुआ उतना पॉइंट नीचे 16,500 का लो बनाने हुआ 16,600, यानी ऊपर से भी लगभग 100 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर से, नीचे से 100 पॉइंट, इस तरह का दिखा रहा है। तो बराबर मुकाबला चल रहा है नीचे। अब सपोर्ट इसका बन चुका है 16,500 वाला। 16,500 एक अच्छा सपोर्ट बन गया है निफ्टी का, जिसके नीचे आने पे बाउंस आ जाएगा, ठीक है। और 16,400 बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 16,500 पहला सपोर्ट, 16,400 बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब हम मंदी तब करेंगे जब 16,400 के नीचे जाएगा, उसके पहले नहीं करेंगे। आप यहां से अगर देखते हैं तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था जिसको इसने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो कल किस लेवल पे बाइंग होगा ये भी समझते हैं। कल की बाइंग लेवल बन जाएगा, देखिए आपको यहाँ ये हमें ज़्यादा मजबूत लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट तेज़ लग रहा है। अब यहाँ पर से मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया और यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन देखिए, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं, एकदम हल्का सा ट्रेंड लाइन है। और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहीं पर से ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते तो 16,680 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी, 16,680 के ऊपर। और टारगेट इस कंडीशन में आपको कितना मिलेगा, आप देखिए अगर सेफ ट्रेडर है तो 16,700 के ऊपर करेंगे बाइंग। सेफ ट्रेडर है तो 16,700 के ऊपर, रिस्की ट्रेडर है तो 16,680 के ऊपर। तो हम 16,700 के ऊपर भी बाइंग करेंगे। तो पहला टारगेट आपको 16,750 से लेके 16,800, देखिए 16,800 अब इसका मेन रजिस्टेंस बन जाएगा। जरा मैं चार्ट को डेली के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते, ये छोटे पे भी करूंगा, इस पे भी काम पता चल जाएगा आपको
अब हमारे पास ये 16,800 का मेन हर्डल है, उसके बाद जो हर्डल मिलेगा वो हमें मिलेगा 16,900 पे। तो 16,800 16,900 ये दो मेन रेजिस्टेंस है। हम कहाँ तक की जर्नी कर सकते हैं, मैक्सिमम सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 17,000 17,100 कहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो 16,800 से 16,900। तो 16,800 भी हमारा मेन रेजिस्टेंस एरिया होगा, इसलिए हम 16,700 को बाय करेंगे। 16,750 800 16,850 से लेके मैक्सिमम 16,900 तक, इसके ऊपर फिलहाल हम नहीं जाएंगे। और 900 तो थोड़ा दूर का लेवल हो गया, 16,850 तक जाते जाते ही ये थक जाएगा। कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस रहेगा 16,700 का स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, 16,650 का स्ट्राइक प्राइस भी ले सकते हैं, इन द मनी का नीचे का कर सकते हैं, और 16,750 का भी ले सकते हैं। तीनों का प्राइस अलग लगेगा। इंडेक्स ऊपर चला गया तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर इसको नीचे आना है तो इस लेवल को पहले ब्रेक करना होगा, और ये लेवल का प्राइस कितना आ रहा है सेलिंग साइड में, तो हमें इस लेवल के नीचे 16,600 के नीचे सेल करना होगा। सेल करना है हम लोगों को 16,600 के बिलो, सेल 16,600 बिलो, है ना। टारगेट इस कंडीशन में आपको 16,550 16,500 ये दो टारगेट है। 16,500 अभी इसका नियर का सपोर्ट एरिया है। अगर ये 16,500 पे रुका तो अच्छी बात है, नहीं रुका तो वापस कहाँ आएगा, 16,400 तक आने की कोशिश कर सकता है, 450 और 400, और यहाँ से फिर बाय ऑन डीप हो जाएगा। 16,400 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। 16,400 के नीचे ट्रेड करने पे कमजोर होगा, 16,400 से के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 16,500 का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए जरा हम इसका ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे डेटा क्या बता रहा है, और हम क्लोजिंग कर गए हैं 16,660 के आसपास में, तो 16,700 और 16,650 के पास में एट द मनी है। आप यहाँ पे देखिए 37,70,000 16,700 पर है, और यहाँ पे देखते थे 11 लाख के आसपास में पुट राइटर है, तो 10 या 30 लगभग 3 गुना है यहाँ पे। तो रजिस्टेंस तो बड़ा है 16,700, तो इस डेटा के हिसाब से अगर माना जाए तो हम 16,700 को भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा है ये, कि हम 16,700 के ऊपर ब्रेक नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर 16,700 के ऊपर ट्रेड कर गया तो 37 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, तब ये खींच के लेके आपको आएगा 16,800 पे। आप देखिए 16,800 पे 32 लाख कॉल राइटर है, होगा ब्रेक, अभी मुश्किल है ना। और 5.5 लाख 5.5 लाख मात्र पुट राइटर है, इसलिए मैंने आपको कहा कि 16,900 तो अभी छोड़ दीजिए, 16,850 जाते जाते ही थक जाएगा ये, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर 16,700 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तब ये राइटर ट्रैप होगा, तब 16,750 से 16,850 तक मैक्सिमम जा सकता है। क्लियर है, नहीं तो हम 16,800 से भी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 32 लाख कॉल राइटर है। तो मैक्सिमम एरिया में सेफ्टी 16,800 मान के चल रहा हूँ। नीचे कितना गिरेंगे, इसके लिए देखिए 16,650 के नीचे पास में ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 11.5 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 14। ये दो ऐसा एक ऐसा जगह है जहाँ पे दोनों लगभग मुकाबला बराबरी कर रहा है, इसलिए हमारी मंदी 16,600 के नीचे से होगा, जहाँ पे लगभग 34 लाख पुट राइटर है। ये ज़्यादा सेफ है, आप 16,600 के नीचे से सेल करिए, तब 34 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और ये खींच के आपको लेके आएगा 16,500 पर। और 16,500 पे देखिए 52 लाख पुट राइटर है, ये अब अच्छा सपोर्ट एरिया बन जाएगा, जहाँ से बाय कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं बाय ऑन डीप। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो 16,400 पे जाके ये रुक जाएगा, जो कि 34 लाख 35 लाख के आसपास में यहाँ भी पुट राइटर बैठा हुआ है। तो ये है ऑप्शन डेटा के हिसाब से लेवल दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि गैप अप अगर खुलता है तो चांस कम है, गैप अप नहीं खुलेगा, चांस बहुत कम है। लेकिन अगर खुल गया गैप अप तो 200 पॉइंट 150 पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ से खुलेगा ये 16,750। आप बिल्कुल 16,750 पर अगर ये गैप अप खुलता है तब आपको सेल करना है, नीचे से होकर ऊपर जाता है तब बाय करेंगे रुकने के बाद, है ना। अगर ये नीचे खुला धीरे धीरे ऊपर गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट ही खुल गया तब तो हमें यहाँ से खुलते के साथ सेल भी कर सकते हैं। नीचे टारगेट 16,700 16,650 16,600 तक के टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाय कर लीजिएगा 16,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है तो यहाँ गैप डाउन में भी मामला देखिए, अभी हम लोग पीसीआर वैल्यू भी देखेंगे। गैप डाउन खुलता है तो ये 16,500 का लेवल आता है। अगर ये 16,500 पे डायरेक्ट खुलता है तो एक बार यहाँ से बाउंस करेगा, आप यहाँ से बाय करेंगे, और नीचे अगर गिर गया 16,450 तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऊपर टारगेट 16,550 से 16,650 तक का देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करिए, कॉल ऑप्शन आप 16,500 का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस और लेवल दोस्तों। अभी हम लोग पीसीआर वैल्यू देखते हैं, है ना। पीसीआर वैल्यू
ऑफ निफ्टी टुडे। देखिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वैल्यू आ जाएगा। पीसीआर चल रहा है 1.08, अब थोड़ा ओवर बॉट में जा रहा है, तो उतना अब कंफर्ट जोन में नहीं रहा, अब उतना कंफर्ट जोन में नहीं रहा, तो ऊपर के भाव पे आपको थोड़ा गिरावट देखने को बन सकता है। मैं फिर से बता दूं, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, सेल ऑन राइज वाला। क्लियर है ना? तो चलिए, तो पूरा का पूरा लेवल मैंने आपको बता दिया। अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरी एनालिसिस कैसी लगती है आप लोगों को जरा मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।